Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss human skeleton. ह्यूमन स्केलेटन एक एंडोस्केलेटन है। ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और इंटरनली एक रिजिड और हार्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को। ह्यूमन स्केलेटन हमें सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी का शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन को, और इसके साथ साथ मिनरल होम्योस्टैसिस और ब्लड सेल की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। There are 206 bone in human skeleton. At the time of childbirth हमारी बॉडी के अंदर 300 बोन्स मौजूद होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ छोटी बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिसके बाद एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 206 बोन्स होती हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को अगर हम दो पोर्शन में डिवाइड करें तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, axial skeleton and appendicular skeleton. So there are two parts of human skeleton, axial skeleton and appendicular skeleton. यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, जो ग्रीन कलर में आपको पोर्शन शो किया गया है स्केलेटन का, इसे हम axial skeleton कहते हैं, और जो पोर्शन आपको ब्लू कलर में शो किया गया है इसे हम appendicular skeleton कहते हैं। सो ह्यूमन स्केलेटन के टू पार्ट्स हैं, टू पोर्शन हैं। रेड वाला पोर्शन जो है ये एक्सियल स्केलेटन है, और जो ब्लू में पोर्शन शो किया गया है, जो ब्लू में पार्ट्स स्केलेटन का शो हो रहा है यहाँ पे फिगर में, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन हमारे स्केलेटन का वो पार्ट है जो बॉडी के मेन एक्सिस बनाता है। एंड पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड स्कल, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम। सो यहाँ पे फिगर में शो किया गया है एक्सियल स्केलेटन ब्लू कलर में। सबसे पहले आता है स्कल, सबसे ऊपर मौजूद होती है स्कल, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्कल के अंदर आती हैं इंटरनल ईयर्स की बोन्स, जिन्हें हम ऑसिकल्स भी कहते हैं। इसके बाद है हायोइड, जिसे हम टंग बोन कहते हैं, ये नेक के रीजन के अंदर मौजूद होती है। और देन वर्टिब्री। वर्टिब्री किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम भी एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है। और लास्ट में है हमारे पास है रिब। रिब जो है ये मिलके आपस में एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, जिसे हम रिब केज कहते हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन। There are 80 bone in axial skeleton. Total 80 bones होती हैं axial skeleton के अंदर। Appendicular skeleton. Appendicular skeleton कौन सा skeleton है? It include pectoral girdle and appendages, जिसको हम forelimb कहते हैं, and pelvic girdle and appendages, जिसे हम hind limb भी कहते हैं। तो यहाँ पे फिगर में जो रेड कलर का पार्ट शो किया गया है स्केलेटन का, इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन का ये हिस्सा जिसमें हमारे पास, जिसे हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, जो शोल्डर है हमारे, इन्हें पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है। और शोल्डर के साथ अटैच अपेंडेजेस को, जिन्हें हम आर्म्स कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इन्हें फोर लिम्ब कहा जाता है। और इसी तरह जो हमारा पेल्विक गर्डल है, इसके साथ मौजूद अपेंडेजेस, जिन्हें लेग्स भी कहते हैं, इन्हें हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड pectoral girdle and forelimb and pelvic girdle and hind limb. There are total 126 bone in appendicular skeleton. First part of axial skeleton is skull. Skull protect करती है ब्रेन को। It is made up of two parts. दो पार्ट से ये मिलके बनती है, cranium and facial bone. क्रेनियम क्या है? क्रेनियम स्कल के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। ये जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है स्कल का, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। इसके अंदर मौजूद होता है ब्रेन। इसी तरह स्कल का फ्रंट पार्ट जो है, जिससे हमारा फेस बनता है, इन बोन्स को हम फेशियल बोन भी कहते हैं। देयर आर 22 बोन्स इन स्कल्स। स्कल का फर्स्ट पार्ट है क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन्स होती हैं, जिनमें से 4 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड होती हैं। पेयर्ड और अनपेयर्ड का क्या मतलब है? पेयर्ड बोन वो हैं जो डबल मौजूद होती हैं, एक साइड पे और उसी के अपोजिट दूसरी साइड पे। और जो बोन सिंगल प्रेजेंट होती हैं, एक ही होती है, उन्हें हम अनपेयर्ड बोन कहते हैं। सो पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन कौन सी हैं? पेयर्ड बोन के अंदर आती हैं पैरिटल एंड टेम्पोरल। पैरिटल और टेम्पोरल दोनों पेयर्ड बोन हैं, ये दो प्रेजेंट होती हैं।
और अनपेयर्ड बोन के अंदर आती है स्फेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एंड एथमोइड। देयर आर 8 बोन इन क्रेनियम। सो यहाँ पे लेबल किया गया है स्कल की बोन को, जिसमें हमारे पास क्रेनियम बोन शो की गई हैं, 8 क्रेनियल बोन्स। सबसे पहले जो हमारे माथे की हड्डी होती है फ्रंट साइड पे, इसे हम फ्रंटल कहते हैं। ये एक ही बोन होती है, इसी वजह से इसे अनपेयर्ड बोन कहा जाता है। इसके नीचे मौजूद होती है स्फेनॉइड, ये भी अनपेयर्ड होती है। और आइस की सॉकेट के पीछे मौजूद होती है एक हड्डी या एक बोन, जिसे हम एथमोइड कहते हैं। हमारे सर का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये 2 बोन से मिलके बनता है, जिन्हें हम पेरिटल कहते हैं। पेरिटल एक साइड पे शो की गई है ब्लू कलर में, दूसरी इसी के ऑपोजिट साइड पे मौजूद होती है। और इसी तरह टेम्पोरल और पेरिटल दोनों क्या हैं, पेयर्ड बोन्स हैं, और ये दो प्रेजेंट होती हैं। टेम्पोरल कान के ऊपर मौजूद होती है, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की शो की गई है। और सर का पीछे वाला हिस्सा जो बैक साइड पे मौजूद होता है, ये एक बोन से मिलके बनता है, जिसे हम ऑक्सीपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फेशियल बोन। देयर आर 14 फेशियल बोन। 14 फेशियल बोन में से 6 पेयर्ड होती हैं, मीन ये दो की फॉर्म में मौजूद होती हैं, डबल होती हैं, और 2 अनपेयर्ड होती हैं, सिंगली प्रेजेंट होती हैं। पेयर्ड बोन्स आर मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर कोंका एंड पैलेटीन। और अनपेयर्ड बोन की बात करें जो सिंगल प्रेजेंट होती हैं, तो इनमें आती है मैंडिबल एंड वूमर। सो देयर आर टोटल 14 बोन्स इन अवर फेस। दिस फिगर इज शोइंग द फेशियल बोन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नोज की हड्डी जो ऊपर की तरफ मौजूद होती है, ये पेयर्ड बोन है और इसे हम नेजल कहते हैं। ये 2 बोन्स मौजूद हैं यहाँ पे, इन्हें हम नेजल कहते हैं। लैक्रिमल ब्लू कलर में शो की गई है, ये आई सॉकेट की तरफ दोनों साइड पे मौजूद होती हैं 2 हड्डियां, जिन्हें हम लैक्रिमल कहते हैं। दीज आर आल्सो पेयर्ड बोन। इसके बाद है इंफीरियर कोंका, ये नाक के अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। नोज की ऊपर वाली साइड तो कार्टिलेज से मिलकर बनती है, लेकिन अंदर की साइड पे 2 हड्डियां मौजूद होती हैं दोनों तरफ, इन्हें हम इंफीरियर कोंका कहते हैं, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो की गई हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिला अपर जा बनाती हैं। मैक्सिला 2 बोन्स हैं जो मिलके आपस में अपर जा बना रही होती हैं, और लोअर जा जो है हमारा नीचे वाला जबड़ा, ये मिलके बनता है एक ही बोन से। ये एक सिंगल बोन होती है, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो नोज के सेंटर में मौजूद होती है वूमर भी सिंगल बोन है, अनपेयर्ड है, ये एक ही मौजूद होती है। और मैक्सिला के ऊपर चीक बोन दोनों तरफ एक मौजूद होती है, ये इन्हें हम पेयर्ड बोन कहते हैं। दीज आर जाइगोमैटिक। और पैलेटीन मौजूद होती है वूमर के साथ। वूमर की दोनों तरफ जो रेड कलर की बोन शो की गई है, इसे हम क्या कहते हैं, पैलेटीन। नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। सेकेंड पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्री से मिलके बनता है और ये एक्सटेंड करता है स्कल से लेकर पेल्विस तक। हमारी बैकबोन बनाता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है, और ये प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। तो वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कर्वेचर मौजूद होते हैं, बेंडिंग मौजूद होती है। देयर आर 4 कर्वेचर की वजह से ये इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, बेंडिंग एबिलिटी हमारे स्केलेटन की इंप्रूव होती है। तो स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम नहीं मौजूद होता, बल्कि इसके अंदर कर्वेचर्स या बेंड पाए जाते हैं। देयर आर 33 वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम के जो कर्वेचर्स हैं, इनको लोकेशन ऑफ बॉडी के लिहाज से नाम दिए गए हैं। जहाँ पे ये प्रेजेंट है उसी की तरफ से इनसे नेमिंग की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा के बाद है थोरेसिक वर्टिब्रा। 4 कर्वेचर हैं, तो हमने 4 रीजन के लिहाज से इनको नेम दिए हैं। फर्स्ट इज सर्विकल, सेकंड इज थोरेसिक, थर्ड इज लंबर वर्टिब्री एंड फोर्थ इज पेल्विस वर्टिब्री। यहाँ पे शो की गई है डायग्राम के अंदर। सबसे ऊपर वाले रीजन में ये जो ब्राउन कलर में नजर आ रही हैं, दीज आर सर्विकल वर्टिब्री। इसके बाद जो ब्लू कलर में शो की गई हैं, दीज आर थोरेसिक, ठीक है। इसके बाद डाउन में येलो में नजर आ रही हैं लंबर, और सबसे नीचे मौजूद हैं पेल्विस वर्टिब्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विकल वर्टिब्री, देयर आर 7 सर्विकल वर्टिब्री।
और ये नेक रीजन के अंदर मौजूद होती हैं, हमारी गर्दन के अंदर मौजूद होती हैं। और फर्स्ट 2 वर्टिब्री को नेम दिया गया है अतलस एंड एक्सिस। जो गर्दन की पहली 2 हड्डियां हैं उन्हें हम अतलस एंड एक्सिस कहते हैं। सो देयर आर 7 बोन इन अवर नेक जिन्हें हम सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं। फर्स्ट 2 आर कॉल्ड अतलस एंड एक्सिस। यहाँ पे सबसे ऊपर फर्स्ट कर्वेचर किससे मिलके बनता है? सर्विकल वर्टिब्रा से। दैट आर 7 इन नंबर। नेक्स्ट इज थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री जो है ये 12 होती हैं और ये चेस्ट रीजन के अंदर मौजूद होती हैं, थोरेसिक रीजन के अंदर। इसी वजह से इन्हें थोरेसिक स्पाइन या थोरेसिक वर्टिब्री कहा जाता है। ये यहाँ पे T1 है, T1 से T12 तक जितनी भी वर्टिब्री हैं इन्हें हम थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। देयर आर 12 इन नंबर। नेक्स्ट इज लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री 5 होती हैं और ये वेस्ट रीजन में मौजूद होती हैं। हमारी कमर के अंदर वर्टिब्रल कॉलम की 5 हड्डियां मौजूद होती हैं जिन्हें हम लंबर वर्टिब्री कहते हैं। और यहाँ पे थर्ड कर्वेचर जो है, सेकंड कर्वेचर थोरेसिक वर्टिब्री से मिलके बन रहा है, थर्ड कर्वेचर लंबर वर्टिब्री से मिलके बन रहा है, जो 5 होती हैं टोटल। लास्ट इज पेल्विक वर्टिब्री। पेल्विक वर्टिब्री आर 9 इन नंबर और ये पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद होती हैं। These are present in 2 sets। ये 2 सेट्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, सैक्रम एंड कोकैक्स। सैक्रम और कोकैक्स ये दोनों पेल्विक रीजन में मौजूद होती हैं। और सैक्रम जो है ये एंटीरियर 5 वर्टिब्री की फ्यूजन से बनता है। जो ऊपर वाली 5 हड्डियां हैं वो आपस में फ्यूज होकर क्या बनाती हैं? सैक्रम। तो ये आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, जिसके बाद एक बोन बनती है जिसे हम सैक्रम कहते हैं। एंड कोकैक्स, कोकैक्स डाउन वाली पोस्टीरियर 4 वर्टिब्री की फ्यूजन से बनता है। सो देयर आर 2 बोन्स आर 2 वर्टिब्री इन पेल्विक वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम सैक्रम एंड कोकैक्स कहते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे शो किया गया है वर्टिब्रल कॉलम को। सबसे फर्स्ट वाला कर्वेचर सर्विकल वर्टिब्री का है, सेकेंड वाला थोरेसिक वर्टिब्री का, इसके बाद लंबर एंड लास्ट पे हमारे पास आती हैं पेल्विक जिनमें आती है सैक्रम 5 फ्यूज बोन है और कोकैक्स लास्ट वाली जिसे हम 4 फ्यूज बोन की कलेक्शन कहते हैं और ये मिल के बनाती हैं वर्टिब्रल कॉलम। सो देयर आर टोटल 26 बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। 26 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सैक्रम और कोकैक्स जो हैं इनके अंदर मौजूद बोन्स आपस में फ्यूज हो चुकी हैं तो उन्हें हम एक ही कंसिडर करते हैं। तो ओवरऑल 26 बोन है हमारे वर्टिब्रल। लास्ट इज रिब केज। इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स दैट आर्टिकुलेट विद थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री का नंबर भी 12 होता है और इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 एक तरफ मौजूद होती हैं, 12 दूसरी तरफ, ये आपस में मिलके एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं जो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होता है। देयर आर ट्रू रिब्स एंड आल्सो फॉल्स रिब। अब ट्रू रिब्स कौन सी हैं, फॉल्स रिब्स कौन सी हैं? 10 पेयर्स कनेक्ट एंटीरियरली विद स्टर्नम। 10 पेयर्स ऐसे हैं रिब्स के आउट ऑफ 12 जो स्टर्नम के साथ फ्रंट साइड से कनेक्ट हो रहे होते हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रही होती हैं स्टर्नम के साथ। 7 पेयर ऊपर वाले जो अगर हम बात करें तो ये जो 7 पेयर हैं सबसे ऊपर वाले ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे होते हैं स्टर्नम के साथ, इस वजह से इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और डाउन वाले अगर हम पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ रिब्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रही होती हैं स्टर्नम के साथ और इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। यहाँ पे ये कोस्टल आर्क के थ्रू कनेक्ट हो रही होती हैं स्टर्नम से। देयर आर आल्सो फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स भी मौजूद होती हैं जो फ्लोट कर रही होती हैं, मीन ये आगे से कनेक्टेड नहीं होती स्टर्नम के साथ। तो 2 पेयर्स ऐसे हैं जो लोअर 2 पेयर्स हैं। इस फिगर के अंदर ये जो आपको लोअर 2 पेयर्स नज़र आ रहे हैं एक साइड पे, यहाँ पे ये ऊपर वाला और ये डाउन वाला, ये दोनों पेयर्स फ्लोट कर रहे होते हैं, ये स्टर्नम से फ्रंट साइड पे कनेक्ट नहीं होते। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन अवर रिब केज और टोटल कितनी बन गई? 24। रिब केज का फंक्शन क्या है? रिब केज एक तो हमारा जो सेमी वैक्यूम चैम्बर है चेस्ट कैविटी। सेमी वैक्यूम क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि इसके अंदर लंग्स मौजूद हैं जो अंदर से एम्प्टी होते हैं। इसी तरह आपके पास हार्ट मौजूद होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, वो भी आपके पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इंटरनली होलो होता है। तो इस वजह से हम चेस्ट कैविटी को एक सेमी वैक्यूम चैम्बर कहते हैं और चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्शन कौन देता है? रिब केज।
रिब केज हमारे सेंसिटिव पार्ट जो हैं बॉडी के ने प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स है, हार्ट है, इसी तरह अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इसके ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन देती हैं। सो एक्सियल स्केलेटन की टोटल बोन्स कितनी हैं, सबको हम काउंट करते हैं। जितना भी हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन स्टडी की हैं, सबसे पहले आती हैं हमारे पास स्कल की बोन, जिसमें पहले आती हैं क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं? 8। नेक्स्ट इज फेशियल बोन, देयर आर 14 फेशियल बोन। नेक्स्ट इज हायोइड। हायोइड हमारी जुबान की जो टंग की हड्डी होती है, इसे हम हायोइड कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी वर्टिब्री होती हैं? 26। ईयर बोन, ईयर बोन हमारे पास 2 ईयर हैं, तो हर साइड पे 3 बोन मौजूद होती हैं, तो टोटल कितनी है? 6। और इसके बाद 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 24। स्टर्नम एक हमारे पास फ्रंट साइड पे मौजूद है एक्सियल स्केलेटन में। सो टोटल ये कितनी बनती हैं? 80। सो देयर आर 80 बोन्स इन आवर एक्सियल स्केलेटन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।